ये 4 मकातब फिक्र के उलमा में लेके जाऊंगा एक बार फिर से जहलम अकेडमी के सामने, और अगर ये कहते हैं सामने नहीं तो ऑनलाइन बिठाऊंगा। लेकिन अब चूंकि बरेलियों का बड़ा मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जाहिर है कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रज़वी साहब भी बनते हैं। मैं इसकी हसरत पूरी करूंगा कि ऑनलाइन बैठ जा, ये फिर कोई टॉपिक कराएगा मैं आपको बताऊं। लेकिन इस बार जब ये 4 उलमा आएंगे और ये नहीं आएगा ना, तो उसके बाद इसका कलाम तमाम होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम हमारे शो में, जिस शो का नाम फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। लोग अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो दोबारा तैयार हैं जहलम अकेडमी में जाने के लिए। तमाम मकातब फिक्र के जो बड़े बड़े उलमा हैं उनको वो लेकर जाएं। अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि मैं तमाम मकातब फिक्र के जो बड़े बड़े उलमा हैं उनको लेके जाऊंगा जहलम अकेडमी में। अगर इंजीनियर इन उलमा के साथ ना बैठा तो मैं इंजीनियर का गला दबाऊंगा। देखते हैं कि अवैस रब्बानी साहब जो है हाफिज साद हसन रज़वी साहब को साथ लेके जाते हैं जहलम अकेडमी, या फिर अवैस रब्बानी साहब किसी और आलिम दीन को साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने ये क्लियर कह दिया है कि मैं इसके साथ मुनाजरा नहीं करूंगा। तो अब देखते हैं कि अवैस रब्बानी साहब किस आलिम दीन को लेकर जाते हैं जहलम अकेडमी। आपको पता होगा कि इंजीनियर साहब ने हाफिज साद हसन रज़वी साहब का चैलेंज कबूल किया है, लेकिन अब हो सकता है कि अवैस रब्बानी साहब हाफिज साद हसन रज़वी साहब के पास जाएं, जैसे कि अवैस रब्बानी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को तैयार किया था इंजीनियर साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए। जेल में गए भी थे इंजीनियर साहब से मुनाजरा करने के लिए। इंजीनियर साहब ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दी, क्योंकि इंजीनियर साहब ने यह कहा था कि बड़े आलिम दीन से वीडियो बना के लाओ, यानी मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से। किसी उलमाए दीन के साथ बैठूंगा मुनाजरा करने के लिए। नहीं, सामने नहीं है, एक्सपोज तो पूरी तरह से हो गया ना, मगर वो चंद लोग अगर इसके मुरीदीन ये सोचते हैं कि ये बाबा जी कभी बैठेगा, तो मैं उसको बताऊं इसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। एक नुमाइंदा होगा शिया जमात का, इसे ऑनलाइन पसंद है ना, इसके सामने हसन अल्लाह यारी को बिठाएंगे ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन। दूसरा जमात होगा, दूसरा नुमाइंदा होगा देवबंदी जमात का, तीसरा होगा अहले हदीस और चौथा होगा बरेलवी। ये 4 मकातब फिक्र के उलमा में लेके जाऊंगा एक बार फिर से जहलम अकेडमी के सामने, और अगर ये कहते हैं सामने नहीं तो ऑनलाइन बिठाऊंगा। मैं ये तीनों चारों विंडोज खुलेंगी। अगर किसी विंडो पे क्वेश्चन मार्क आया तो वो महबूब की विंडो होगी, क्योंकि आएगा ही। हसन यारी तो खुद कह रहे हैं कि आता ही नहीं है, मैं उसको बुला बुला के थक गया। ये तो सब कह रहे हैं, अगर मैं इसकी हसरत पूरी करूंगा कि ऑनलाइन बैठ जा, ये फिर कोई टॉपिक कराएगा मैं आपको बताऊं। लेकिन इस बार जब ये 4 उलमा आएंगे और ये नहीं आएगा ना, तो उसके बाद इसका कलाम तमाम होगा, यानी इसके बाद सद्देबाब होगा, क्योंकि फिर ये 4 नहीं, ये चारों जमातें। मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं, मगर ये खुद इस तरफ दावत दे रहा है, क्योंकि मैंने बैठना नहीं है, सबको गालियां देनी है। तो फिर ये चारों जमातें इसके दरवाजे पे खड़े होकर एहतजाज करेंगी और निकाल बाहर फेंकेंगी। तो फिर ये चारों जमातें इसके दरवाजे पे खड़े होकर एहतजाज करेंगी और निकाल बाहर फेंकेंगी। तो फिर ये चारों जमातें इसके दरवाजे पे खड़े होकर एहतजाज करेंगी और निकाल बाहर फेंकेंगी। तो आप देखते हैं कि अवैस रब्बानी साहब हाफिज साद हसन रज़वी साहब को जहलम अकेडमी में लेकर जाते हैं, क्योंकि भाई लोग देखने में यही लग रहा है हाफिज साद हसन रज़वी साहब इंजीनियर साहब के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अवैस रब्बानी साहब यहाँ हाफिज साद हसन रज़वी साहब को मनाकर जहलम अकेडमी में लेकर जाएं। लोग इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकमुल्लाह।